आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज मैं एक ऐसे वचन लेकर के आई हूँ। वचन आज मैं बपतिस्मा के बारे में, बपतिस्मा जो लेते हैं, बपतिस्म जो लेते हैं उनके बारे में मैं खास करके बात करूँगी कि आपको कैसे, हम लोगों को बपतिस्मा कैसे लेनी चाहिए, कैसे हम लोग लेते हैं, प्रभु को कैसे जानते हैं, कैसे हम लोग ग्रहण करते हैं। इसी बारे में हम लोग आज बात करेंगे परमेश्वर से। कैसे यीशु ने भी ग्रहण किए थे बपतिस्मा, वो भी लिए थे, परमेश्वर ने भी लिए थे। यीशु मसीह जो थे वो भी बपतिस्मा लिए थे यूहन्ना के हाथ से। और आज मैं इसी बारे में आप लोगों से बात करूंगी। मैं भी बपतिस्मा ली हूँ। जब हम लोग को बपतिस्मा कैसे लेना है, कब लेना है, जब हम और आपको मतलब हम सुसमाचार बताएं, परमेश्वर के बारे में बताएं कि प्रभु बहुत ही महान है। परमेश्वर पर विश्वास करें। परमेश्वर पर तो विश्वास करने के लिए कहते हैं, जब आप परमेश्वर को मानते हैं, ग्रहण करते हैं, प्रभु को दिल से आप मानते हैं और प्रार्थना करने लगते हैं कि और आप परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं कि मैंने जो गलती की पहले, परमेश्वर अब वो गलती ना करूं। मैं जब संसारिक में थी तो मैं आपको बुरा भला के, जब अपने पापों को क्षमा मांगते, जब अपने गलतियों का एहसास होता है और प्रभु को हम दिल से अपनाते हैं, दिल से मानने लगते कि नहीं, मेरा जीवित परमेश्वर, मैं बहुत ही भटके हुए थे, नरक की दुनिया में थी, जो आज मैं जानी हूँ कि परमेश्वर, मेरा जीवित परमेश्वर आप है। आपने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, आप ही मेरे सब कुछ है। मैंने आपको नहीं चुना, बल्कि आपने, जब मैं अपनी माँ के गर्भ में थी, उसी समय से आपने हम पे चित लगा, आपने हमें चुना है। अगर आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ परमेश्वर, आपको परमेश्वर को दिल से अपना लेंगे, ग्रहण कर लेंगे कि हाँ नहीं, मेरे जीवित परमेश्वर यही है, उद्धारकर्ता परमेश्वर यही है, आप उनको दिल से परमेश्वर मानने लगेंगे और प्रार्थना में बनने कि नहीं, मेरा जीवित परमेश्वर यीशु मसीह है, मैं उन्हीं को ग्रहण करूँ, तब आप बपतिस्मा ले सकते हैं। आप प्रभु को जान गए, अपने पापों से मुंह मोड़ लेते हैं तो आप बपतिस्मा ले सकते हैं। अपने आप को क्षमा मांगिए परमेश्वर से और बपतिस्मा लेकर रखते हैं। उस समय लेते समय परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, प्रार्थना करते कि प्रभु मैं बपतिस्मा ले रही हूँ, पानी में, जल में डुबकी लगाते हैं। इस प्रकार से बपतिस्मा लेते हैं और अपने पापों को मुंह मोड़ते हैं, क्योंकि मैंने कहते हैं अपने पापों को कहते हैं कि हाँ हमने गलती की, अपनी गलतियों को मानते हैं, अपने पापों के, हाँ प्रभु मैंने बहुत ही गलती की, बहुत ही नरक की दुनिया में बहुत ही अपने, जो आपको नहीं यहाँ तक कि परमेश्वर को, मैं भी खुद, जब परमेश्वर, मेरी भी एक गवाही जो आप लोगों को बताऊंगी, मैंने भी जब परमेश्वर को नहीं मानती थी, तो परमेश्वर को, जब संसारिक में थी, तो परमेश्वर को मैंने भी बहुत ही उनके बारे में बुरा भला कहा कि परमेश्वर सब एक समान है। पर नहीं, जब मैंने परमेश्वर को जाना तब एहसास हुआ, मेरे जीवित परमेश्वर इकलौते हैं पिता, जो उन्होंने हम सबके पापों के लिए सूली पे जान दे दिए। संसारिक व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि सिर्फ इतना जानते हैं कि, कहते हैं कि वो तो अपने आप को नहीं बचा पाए तो हमें क्या बचाएंगे, सिर्फ इतने तक जानते हैं। लेकिन जब मसीह में हम लोग आते हैं, मसीह जब बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर का ग्रहण करते हैं, तो जानते हैं परमेश्वर ने हम सब के पापों के लिए अपनी जान दी, इकलौते पुत्र को परमेश्वर ने दे दिए और तीसरे दिन वो जी उठे। ये संसार के आदमी नहीं जानते हैं कि तीसरे दिन परमेश्वर जी उठे, श्री मसीह भात। इसलिए हम जितने हैं, मुझे किसी से विरोध नहीं, किसी से शिकायत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि सबसे प्रेम करो, सबसे एक समान। इसलिए आप मसीही हो, जिनके मोबाइल में वीडियो जा रहे हैं, आप मसीही हो या ना हो, आप सबको कह रहे हैं कि परमेश्वर बहुत चाहे आप, जब हम लोग परमेश्वर को जान जाते हैं कि नहीं, जीवित परमेश्वर यही है, तो अपने सारे गलतियों को क्षमा मांगते हैं। परमेश्वर बहुत महान है, जो हम लोगों को उद्धार करता परमेश्वर है।
जिन्होंने इकलौते पुत्र को, यहाँ तक कि परमेश्वर को मारा गया, गाड़ा गया, यहाँ तक उन पर थूका गया, फिर भी परमेश्वर जब उनको कील ठोका गया, हम लोग की थोड़ी सी भी एक उंगली में सुई भी थोड़ी सी चुभ जाती तो बहुत पीड़ा, बहुत दर्द होती है। अब बताइए, परमेश्वर के हाथों में कील ठोका गया, उस समय भी परमेश्वर जानते हैं क्या बोल रहे थे कि इन्हें क्षमा करें। परमेश्वर ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, क्षमा उनके लिए भी वो क्षमा मांगे। बताइए परमेश्वर का कितना बड़ा दिल है। परमेश्वर बहुत ही महान है। जब हम लोग परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो जानते हैं, मैंने प्रभु का वचन नहीं उस संसारी में थी तो मैं नए परमेश्वर के बारे में करती बहुत ही बुरा बात, पर अब मुझे एहसास हुआ मैंने बहुत ही गलत किया। मैंने परमेश्वर से क्षमा मांगे। आपको भी मौका है परमेश्वर से क्षमा मांगे, दिल से परमेश्वर से क्षमा मांगे, परमेश्वर आपको क्षमा कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर के पास बड़ा दिल है। परमेश्वर बहुत, अगर आप परमेश्वर से कुछ मांग रहे हैं तो हृदय से, दिल से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको ज़रूर देंगे। परमेश्वर बहुत ही महान है। परमेश्वर पर हम लोग को विश्वास करना है, दिल से प्रार्थना करना है। परमेश्वर को हम लोग जितनी बड़ाई करते उतनी ही कम है, क्योंकि परमेश्वर बहुत ही बड़ाई किए हैं। हालेलुया। हम लोगों को शैतान चाहता है कि जितने भाई बहन जो दुख में है, परमेश्वर चाहते हैं कि आप दुख से आप हट के आपको परमेश्वर अमीर, राजा बनाने, संपत्ति वाले बनाना चाहते हैं। पर शैतान चाहता है क्या? शैतान चाहता है कि आप हमेशा दुख में रहे, बीमारी में रहे, चिंता में रहे। शैतान का यही काम है, शैतान के बंधन में रहे। लेकिन नहीं, परमेश्वर हम लोग को शैतान के बंधन को तोड़ने का ताकत, हम लोग को शक्ति दिए, हम लोगों को आज्ञा दिए हैं सांपों और बिच्छुओं को चलने के लिए। परमेश्वर ने ये कहा कि मेरे नाम से जो कहोगे वो हो जाएगा, मेरे नाम से जो मांगोगे वो मिल जाएगा। तुम विश्वास के द्वारा चंगे होंगे। अगर आपको कैसे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो यीशु के नाम में आप मांगे, प्रभु मैं चंगे हो गए, यीशु के नाम में चंगे हो गए। शैतान के बंधन, अगर आपके शैतान के बंधन, आपके घर में शैतान के बंधन है तो आपका है यीशु के नाम में सारे शैतान के बंधन टूटे। यीशु के नाम में, यीशु के नाम से ही शैतान भागता है, तो यीशु के नाम में ही शैतान को भगा है। आप प्रभु के हर एक बातों में धन्यवाद करें। मैं धन्यवाद करती हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु राजा को। जितने भाई बहन हैं इस वचन को सुन रहे हैं, सबको परमेश्वर ब्लेस करें, आशीषित करें। प्रभु धन्यवाद करते जीवित खुदा, प्रभु सबको ब्लेस करें, यीशु के नाम में सबको आशीषित करें। यीशु राजा है, मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर को पूरी बातों में आदर महिमा देते, आशीष देके हम सबको प्रफुल्लित करें। आमीन, हालेलुया। आप लोगों को परमेश्वर ने आज्ञा दिए हैं शैतान के बंधन को तोड़ने के लिए, तो उस आज्ञा का पालन करें। शैतान को बंधन आप प्रार्थना निवेदन में मेरे कमेंट में लिख सकते हैं। और अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और मुझे सपोर्ट के मैं हर एक वीडियो में वचन से मैं प्रार्थनाएँ करती हूँ और वचन से मैं सुनाती हूँ। आप लोग ज़रूर इस वचन को सुने और वीडियो को ज़रूर देखें। परमेश्वर आप लोगों को सुबह में 6 बजे और शाम में 6 बजे आपका मेरा वीडियो आएगा, और भोर में 5:15 में मैं लाइव आती हूँ 5 बजे। आप लोग ज़रूर लाइव में आएँ और प्रार्थना निवेदन हमसे बातें करें। परमेश्वर आप लोगों को बहुत आशीष ब्लेस करेंगे, आशीषित करें। हर एक काम में परमेश्वर, हर एक काम में प्रभु का नाम ले। प्रभु बहुत ही महान है, जीवित खुदा है। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद कहती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर के वचन में बने रहे आप सब। आमीन, हालेलुया।